और आइए बात करते हैं गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में आई तबाही की। लगातार बारिश के कारण जामनगर और राजकोट में हालात काफी खराब हैं। कई गांव में बाढ़ का पानी भर चुका है और लोग किसी तरह जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मुश्किल की इस घड़ी में एयरफोर्स और एनडीआरएफ को रेस्क्यू मिशन पर लगाया गया है। गुजरात में बाढ़ बारिश के कोहराम से लोग बेहाल हैं। आसमान से बरस रही आफत ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। सैलाब के कहर से बचने के लिए लोग सुरक्षित इलाकों में शरण ले रहे हैं, लेकिन जो बाढ़ की विभीषिका में घिरे हैं, उनके लिए जिंदगी का एक एक पल भारी पड़ रहा है। 10 तस्वीरों में देखिए कैसे गुजरात के जामनगर में सैलाब ने मचाया है कोहराम। गुजरात के जामनगर में आफत की बाढ़ ने लोगों की जिंदगी को सांसत में डाल दिया है। सैलाब से घिरे लोग जान बचाने के लिए ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं। इस घर में फंसे लोगों की दुआ कबूल भी हो गई और उनकी जान बचाने के लिए एयरफोर्स के जाबाज पहुंचे। इसके बाद रस्सियों के सहारे सैलाब में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। तस्वीर नंबर 2। सैलाब के पानी ने लोगों के घरों को टापू में बदल दिया है। छतों पर खड़े लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं। चारों ओर पानी की वजह से जान बचाना मुश्किल है। तभी आसमान में देवदूत मदद के लिए पहुंचते हैं। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर को घरों की छतों पर मंडराते देख लोगों की जान में जान आती है। तस्वीर नंबर 3। जामनगर में लोगों पर आफत का पहाड़ कैसे टूटा है, उसकी एक वानगी देखिए। बाढ़ के पानी से घिरे इस घर से लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचती है। कमर तक पानी में जान पर खेलकर एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू मिशन को अंजाम दे रहे हैं। इस घर में फंसे बुजुर्गों को बोट के सहारे रेस्क्यू किया जा रहा है। तस्वीर नंबर 4। बाढ़ के घिरे जामनगर के इस इलाके में सैलाब के धार को देखिए। पानी का तेज बहाव जैसे अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम ने रस्सियों के सहारे लोगों को खतरे से बाहर निकालने का इंतजाम किया है। इस महिला को रस्सियों के सहारे सैलाब के खतरे से बाहर निकाला जा रहा है और लोग सांसें थाम इस रेस्क्यू मिशन को देख रहे हैं। तस्वीर नंबर 5। अब इस खौफनाक रेस्क्यू मिशन को देखिए। एनडीआरएफ के जवानों ने इस इलाके में फंसे लोगों को तेजी से बाहर निकालने के लिए लोहे के इस छोटे से पुल को तैयार किया है। इस पुल की मदद से एनडीआरएफ के जवान एक एक कर बच्चों और बुजुर्गों को घरों से निकाल रहे हैं। जरा सी चूक से एनडीआरएफ के इन जाबाजों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है, लेकिन खुद की जान की परवाह किए बगैर ये लोगों के रेस्क्यू मिशन में जुटे हैं। अलियापाड़ा गांव में मूसलाधार बारिश के कारण सैलाब में फंसे 25 से ज्यादा लोगों को बचाया गया है। और अब तस्वीर नंबर 6। जामनगर में सैलाब ने इस कदर कहर ढाया है कि सारे इलाके का नक्शा ही बदल चुका है। पानी के अंदर डूबे शहर को पहचानना मुश्किल है। सड़कों का तो दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। ये तस्वीरें जामनगर के बांगा गांव की हैं। सैलाब की वजह से इस गांव का संपर्क दूसरे इलाकों से पूरी तरह टूट चुका है। तस्वीर नंबर 7। जामनगर का बड़ा इलाका पानी में डूबा है। खीमराना इलाके में सड़क पर कमर से ज्यादा पानी की वजह से लोगों का एक दूसरे से संपर्क टूट चुका है। चारों ओर सैलाब का राज है। सारा शहर समंदर बन चुका है। ऐसे में लोगों तक मदद पहुंचाना आसान नहीं है। राहत और बचाव के काम में रेस्क्यू टीमों को भी परेशानी हो रही है। तस्वीर नंबर 8। दरअसल जामनगर में सैलाब की वजह से करीब 18 बांधों के ओवरफ्लो होने की खबर है। इसकी वजह से बांध का पानी शहरी इलाकों में कहर ढा रहा है। जामनगर में अब तक 35 गांव से संपर्क नहीं हो पाया है। वहीं जल भराव की वजह से गांव के ज्यादातर लोग घर की छतों पर मदद के इंतजार में बैठे हैं। तस्वीर नंबर 9। जामनगर में सैलाब के कहर से लोगों को बचाने के लिए एयरफोर्स के साथ एनडीआरएफ की टीमें भी लगी हैं।
अब तक 24 लोगों को सैलाब के कहर से बाहर निकालकर सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जा चुका है। आज भी ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। और अब तस्वीर नंबर 10। परेशानी ये है कि मौसम विभाग ने इस इलाके में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे सौराष्ट्र के इलाके में सैलाब का संकट लगातार बढ़ रहा है। साथ ही सरकार के सामने भी राहत और बचाव के ऑपरेशन को तेज करने की चुनौती है। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। बांधों से बाढ़ का पानी छोड़े जाने की वजह से शहरी इलाकों में भी पानी भरा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि सौराष्ट्र में आने वाले दिनों में भी जोरदार बारिश का कहर जारी रह सकता है। जोरदार बारिश और बाढ़ की वजह से सौराष्ट्र के इलाके पानी पानी। नदियों के उफान पर आने की वजह से जामनगर के अलावा राजकोट के कई इलाकों में पानी भर चुका है। निचले इलाकों में जलभराव की वजह से परेशानी और बढ़ गई। राजकोट की ये तस्वीरें खौफ पैदा कर रही हैं। सड़कें कमर तक पानी में डूबी हैं। लोगों का कहीं भी आना जाना दूभर हो चुका है। यहाँ रस्सियों के सहारे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने का इंतजाम करते नजर आए, जहाँ पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस वालों और आम लोगों की मदद से इस बुजुर्ग को पानी से बाहर निकाला जा सका। जुगाड़ के स्ट्रेचर से लोग राहत बचाव का काम करते दिखे। बाढ़ के पानी में ये कार खिलौने की तरह बह रही है। सैलाब इस कार को पानी की धार के साथ बहा ले जा रहा है। पुल पर खड़े लोग हैरत भरी निगाहों से सारे मंजर को देख रहे हैं, लेकिन कुदरत के इस प्रचंड प्रहार के आगे सब बेबस है। राजकोट में इतनी जोरदार बारिश हुई कि दिन में ही अंधेरा छा गया। सड़क पर जमा हुए पानी के बीच घरों से बाहर निकले लोगों ने दिन में ही गाड़ियों की हेडलाइट जला रखी थी, ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। बीच शहर पानी के बहते इस झरने को देखिए। ये झरना एक बाजार की सीढ़ियों पर बह रहा है। बारिश के बाद शहर के बाजारों का ये हाल कारोबारियों के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हुआ। दुकानों में पानी घुसने की वजह से बाजारों को बंद करना पड़ा। साफ है कि बाढ़ बारिश का असर राजकोट के कारोबार पर भी पड़ा है। एक तो आसमानी आफत का कोहराम, तो दूसरी तरफ बांधों से निकले पानी का रिहायशी इलाकों पर हमला। इस डबल मुश्किल से गुजरात के कई इलाके करहा रहे हैं। पानी की मार ने इस पुल को धाराशाही कर दिया। इस तरह के कई पुल और पुलिया सैलाब के पानी की भेंट चढ़ गए, जिससे दूर दराज के लोगों की परेशानी और बढ़ गई। उन तक राहत पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। जोरदार बारिश से राजकोट में सड़कों का हाल देखिए। हाथों में छाता थामे लोग कमर से भी ऊपर पानी में डूबकर सफर करने को मजबूर है। इस सड़क पर गाड़ी से सफर की बात तो सोची भी नहीं जा सकती। किसी तरह लोग एक दूसरे की मदद से खतरे वाले इलाकों से बाहर निकलने की कोशिश करते नजर आए। आफत की इस बारिश से पहले सारा शहर गणपति पूजा के रंग में रंगा था, लेकिन बारिश से जश्न और पूजा पाठ के माहौल पर पानी फिर गया। राजकोट में यह गणपति पंडाल भी सैलाब के पानी से घिरा है। भक्त परेशान है, लेकिन कुदरत का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा। बताया जा रहा है कि राजकोट में पिछले 24 घंटे में 13 इंच बारिश हुई है, जिससे शहर में सैलाब के हालात बिगड़े हैं। प्रशासन ने राजकोट में आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बचाव और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। राहत बचाव के काम में जुटी टीमों ने करीब 300 लोगों को सैलाब के खतरे से बाहर निकाला है। वहीं करीब 1400 लोगों को शेल्टर होम भेजा गया है। इधर मौसम विभाग ने सौराष्ट्र में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। बताया जा रहा है कि जामनगर, पोरबंदर और द्वारका के अलावा बनासकांठा, साबरकांठा, अहमदाबाद, अमरेली और भावनगर के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। टीम
न्यूज नेशन।